Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Always remember that Allah's decisions are better than our wishes. This is day 45 and lecture number 45 of English A. Our today's task is related to word study of unit number 6, Silly Old Baboon. Comprehension, fahm, idrak, idioms are interesting. Descriptions match the idioms to its meanings. बच्चों ईडियम्स आपको बताया था ना कि मुहावरात को कहा जाता है, ठीक है, जो असल में तुम कुछ मीनिंग देते हैं लेकिन हकीकत में उनका मीनिंग कुछ और होता है। पास विद फ्लाइंग कलर्स, उड़ते हुए रंगों के साथ कामयाब होना, पास होना, लेकिन असल में इसका क्या मीनिंग है? पास विद ग्रेट सक्सेस, कि अजीम कामयाबी हासिल करके पास होना। अ लाइव वायर, ठीक है, एक ज़िंदा तार, लेकिन असल में क्या है? अ पर्सन फुल ऑफ पर्सनैलिटी, एक जो शख्स जिसकी शख्सियत भरपूर हो, बेहतरीन शख्सियत हो, उसे कहा जाता है। स्टील समबडीज़ थंडर, किसी का तूफ़ान चुराना, ठीक है, लेकिन असल में क्या है? टेक अटेंशन अवे फ्रॉम समबडी, ठीक है, किसी पर से तवज्जो हटाना जो है वो होता है स्टील समबडीज़ थंडर। फोर्थ है टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज़ बुक, किसी की किताब से जो है पत्ता लेना, ठीक है। अब यहाँ से आ गया फॉलो समबडीज़ एग्जाम्पल, कि किसी की जो है एग्जाम्पल उसको फॉलो करना, किसी को फॉलो करना, उसके करना जो है वो कहलाता है टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज़ बुक। आगे वोकेबलरी, फाइंड द लाइन्स इन द पोएम सिली ओल्ड बबून दैट मीन द सेम एज़ द फ्रेजेस बिलो। बेटा ये कुछ फ्रेजेस ही हैं जो सेम इन्हीं मीनिंग की लाइन जो है हमारी पोएम सिली ओल्ड बबून में है। हमने देखना है कि इस जो लाइन है उसका मीनिंग जो है वो कौन सी लाइंस में पाया जाता है हमारी पोएम में, ठीक है। देयर वर ह्यूज पफ्स ऑफ स्टीम, ठीक है, ये देखो अब बुक पे क्या है? देयर वर ग्रेट क्लाउड्स ऑफ स्टीम। ये सेम इस मीनिंग वाली, इस फ्रेज़ के मीनिंग वाली लाइन है। विद पार्ट्स ऑफ ट्रीज टाइड इनटू ऑनटू हिज आर्म्स, ठीक है, ये आ गया। सो विद टू ग्रेट पाम्स स्ट्रैप्ड टू हिज आर्म्स, ठीक है, ये वाली लाइन आ गई सेकंड वाले की मीनिंग वाली। हिज नीज कॉट ऑन फायर, बोथ हिज नीज कॉट अ लाइट, ठीक है, ये आ गया इसकी मीनिंग वाली। फोर्थ है पफ ऑफ स्मोक केम फ्रॉम हिज बिहाइंड एंड स्मोक बिलोड आउट फ्रॉम हिज रियर, ठीक है, ये उसके मीनिंग वाली आ गई। जो ये वाली लाइन जो है ना, ये चारों हमारी पोएम में है, ठीक है, और जिनके मीनिंग इन फ्रेजेस से मैच होते हैं। वर्ड स्ट्रक्चर, कंप्लीट द टेबल ऑफ द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स sound the same but can have different spellings। राइमिंग वर्ड्स जो है आपको पता है ना, हम काफ़ी अल्फाज, ठीक है, जो साउंड तो एक सी दे मगर उनके स्पेलिंग फ़र्क हों, ठीक है, लेकिन आखिरी साउंड उनकी सेम हो। यहाँ पे वर्ड है फिर वन सिलेबल वर्ड, आपको पता है ना, एक हिज्जे वाले अल्फाज, वन सिलेबल वर्ड, एक हिज्जे वाले अल्फाज, टू सिलेबल वर्ड्स, दो हिज्जों वाले अल्फाज, ठीक है। अब सबसे पहले है कैन, तो इसका देखो उन्होंने फिल किया हुआ है फैन, देन एंड बिगैन, बिगैन, ठीक है, ये टू सिलेबल वाला बन गया। श्योर, क्योर, प्योर, मिच्योर, ठीक है, ये देखो मैच्योर जो है ये टू सिलेबल वाला बन गया। फिर आगे ट्रीज़, नीज़, बीज, बगीज़, टॉफिज़, ये टू सिलेबल वाले हो गए और ये वन सिलेबल वाला। रोल्ड, कोल्ड, मोल्ड, एंड रोल्ड, ठीक है, ये देखो एंड रोल्ड, ये टू सिलेबल बन के। अब उसके बाद है ये हमारा डी पार्ट कट हो जाना है। फिर आखिरी है टीज़र टाइम। द कोड रिप्रेजेंट्स द वर्ड स्टेशनरी, ये देखो ये कोड है जो स्टेशनरी लफ्ज़ को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। हमने इन कोड्स को देख के यूजिंग दिस कोड फाइंड दीज हिडन वर्ड्स, इस कोड को इस्तेमाल करके हमने यहाँ जो हिडन वर्ड है इनमें स्टेशनरी लफ्ज़ में वो ढूंढ के लिखने हैं। फर्स्ट उन्होंने किया है सिक्स का क्या है लफ्ज़ का, सिक्स का क्या वर्ड मिलता है? आर, ठीक है,
आर का कोड 6 है, फिर आगे ओ का है 5, इस तरह देखो हर वर्ड का है। पहला किया उन्होंने तो बना है रूटा, फिर आगे देखो 2 का क्या है एस, 3 का टी, 1 का ए और 4 का आई, ठीक है, और 7 का एन। तो ये क्या बना स्टेन। बच्चों इसी तरह हमने ये कोड देख के तो करना है। फिर देखो रेन बना, क्योंकि आर का 6 है, ए का 1 है, आई का 4 है, एन का एस है, या इस तरह भी कर सकते हैं 6 का आर है, 1 का ए, 4 का आई और एस का एन, तो रेन बना। फिर इसी तरह 2 का एस, 3 का टी, 1 का ए, 6 का आर, 3 का टी, स्टार बना। फिर इस तरह स्टे बना, यान बना, ट्रेन बना, रेशन बना, ठीक है। ये बन गए हमारे इन कोड्स की मदद से। फिर उसके बाद है व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ। यूज़ द क्लूज एंड रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द आंसर। बच्चों हमने क्लू देख के तो इस वर्ड को, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये देखो ब्रैकेट में, उसको रीअरेंज करना है और जिससे इसका आंसर बने। ओनली वन कलर बट नॉट वन साइज, स्टक ऑन द ग्राउंड बट अप एट सनराइज, रेन डूइंग नॉट नो हार्म एंड फीलिंग नो पेन। बच्चों ये देखो वो कह रहे हैं कि मेरा जो है एक रंग होता है मगर साइज़ एक नहीं होता, ठीक है। मैं ज़मीन से चिपका होता हूँ मगर सूरज की रोशनी जो है वो मुझे ऊपर करती है। मैं सूरज में तो मौजूद होता हूँ बट नॉट इन रेन, मगर बारिश में नहीं होता। डूइंग नो हार्म एंड फीलिंग नो पेन, ना कोई नुकसान होता है और ना ही कोई तकलीफ़ महसूस होती है। ये देखो HWSAOD, ये क्या बना शैडो। शैडो साए को कहते हैं बेटा। साए का देखें ना कि ये देखो पेंसिल का साया पड़ रहा है, इसका एक ही रंग है, लेकिन रोशनी के जो है एंगल से इसके लेंथ में फ़र्क आता है। ये देखो ये छोटा हो गया इसका साइज़ शैडो का, ये बड़ा हो गया, ठीक है। इसी तरह जब सन की रोशनी पड़ती है तो वो हमारे शैडो का साइज़ छोटा बड़ा होता है, ठीक है। और ये सूरज में तो होता है मौजूद, लेकिन जब बारिश होती है तब शैडो गायब हो जाता है, ठीक है। और ना इसको कोई नुकसान होता है ना ही कोई पेन महसूस होती है। तो ये बना आंसर शैडो। बच्चों ये बुक वर्क आपने करना है अच्छी तरह लर्न करके। अल्लाह हाफिज़।